नमस्कार, सिरसा हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की हलचल पर। सिरसा के बेगू रोड पर वार्ड नंबर 12 और 13 के लोगों ने सीवर समस्या को लेकर जाम लगाया, वहीं विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे एसडीओ राजकुमार का भी लोगों ने घेराव किया। लोगों का आरोप है कि पिछले 3 महीनों से विभाग को शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। फिलहाल एसडीओ के आश्वासन के बाद लोगों ने जाम खोला। एक खड़ा हो यार, खड़ा हो गया, खड़ा हो यार। आपको कितनी बार फोन किया मैंने, आपको पता है हमारे पास हम एक को बुलाना चाहते हैं। वार्ड नंबर 12 का निवासी हूँ और हमारे वार्ड के अंदर 3 महीनों से सीवर व्यवस्था इतनी ठप पड़ी हुई है कि यहाँ चलना क्या जीना भी मुश्किल हो चुका है। हम शासन और प्रशासन के बार कई बार में लिखित रूप में दे चुके हैं। आज हमें लास्ट हथियार जब पानी से पड़ जाता है ना, तो हमें आखिरी हथियार रोड जाम करना पड़े। एसडीओ का आश्वासन तो 15 बार दे चुका है और जेई साहब ने हमें यह भी कह चुके हैं कि क्या रोड जाम लगने से क्या सीवर खुल जाएगा। समाधान तो होता होगा, ऐसे नहीं होगा। आप जो रोड जाम करिए या कुछ भी करिए, ये तो हमारे जेई साहब गुरतेज सिंह की वर्ड है। सिरसा वार्ड नंबर मांग हमारी ये है कि सीवर प्रणाली को सुचारू किया जाए। वार्ड नंबर 12 और 13 की 7 गलियों की वार्ड जमा सुचारू रूप से चालू की जाए और जो मलेरिया मच्छर प्रकोप जो घरों घरों में मलेरिया हो रही है, टाइफाइड हो रही है, उसका भी समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए। यहाँ कोई दवाई भेजने के लिए मशीन भेजी जाए या मच्छर मारने का इंतजाम किया जाए। और मेन प्रॉब्लम वार्ड 12 और 13 की 7-8 गलियों का सुचारू रूप से हमारी यही मांग है। हम लिखित रूप में भी दे चुके हैं, रिक्वेस्ट भी कर चुके हैं, बाई एंड जा के दे दिए। आज हमारा लास्ट धरना था ये, और कल हम अगर हमारा कल समाधान नहीं होगा तो परसों हम हमारा जो भी होगा एक्शन का घेराव करें, चाहे एससी का घेराव करें। कल आगे प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा। वो यहाँ ट्यूबवेल वगैरह चलते हैं ना, तो ये पड़ता है टेल पे और वहाँ जाता है बाई ग्रेविटी पानी। तो रात को ही सीवर का पानी जो है रात को ही टूटता है जब ट्यूबवेल वगैरह सारे बंद हो जाते हैं। सवेरे के टाइम में जैसे ही ट्यूबवेल चलते हैं ये ओवरचार्ज हो जाता है और इस वजह से थोड़ा सा मतलब ये ओवरफ्लो होता रहता है। पिछले 3 महीने से ऐसा जैसे समस्या सीवर की आती रहती है, जैसे ही समस्या आती है हम आदमी भेजते हैं, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन इस कॉलोनी का नहीं निकल रहा, इस वार्ड का नहीं निकल रहा। जब तक मतलब ये नटार वाला सिस्टम चालू नहीं होता तब तक मतलब ये सिस्टम हमें मतलब डे टू डे देखकर और मतलब इसको डे टू डे रेक्टिफाई करके इसको करना है। सुचारू रूप से नटार वाला जो है वो हमारा डिस्पोजल का काम, स्ट्रक्चर जितने भी हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ मशीनरी रहती है। और मेन काम है जो हमारा नटार से ड्रेन तक पानी जाना है ना, 10 किलोमीटर पाइपलाइन है, उसमें से 2 किलोमीटर पाइपलाइन लग चुकी है, 8 किलोमीटर लाइन लगनी है। और जब तक वो लाइन पूरी नहीं होती तब तक हम ये पानी इसको नहीं खुलवा सकते, नटार वाले इस प्लग को नहीं खुलवा सकते। और जैसे ही वो लाइन पूरी हो जाएगी वो कर देंगे, और वो लाइन तकरीबन मेरे हिसाब से 6 महीने हो लगेगी। सिरसा के गांव करीवाला में एक विवाहिता को दहेज के लिए पीटने का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि उसके ससुराल वाले दहेज लाने के लिए उसे बार बार पीटते हैं। फिलहाल पीड़िता को इलाज के लिए सिरसा के सामान्य हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है। पीड़िता का ससुराल पक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दहेज के कारण ने फिर पिटाई की। दूसरी शादी मुंडा कहता मैं होर करवानी है, तो
दहेज मंगते ने ते झूठियां गल्लां करदे कि मैनूं रोटी नहीं पका के देंदे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ? सहुरे ने, सस ने, पति ने, देवर ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਮ ਸਲਾਖਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ चुन्नी नाल गला चुन्नी नाल घसीटिया है। ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਕੱਸਿਆ? हाँ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ? बहुत बारी हो चुका है जी, बहुत बारी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? इंसाफ यही कहने कि इन्होंने सजा होनी चाहिए। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਤਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਚਲੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜੀ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਥਰੂ ਫਿਰ ਚੱਲ ਮਨ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਲੈ ਗਏ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਲੜਕੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। 3 ਸਾਲ ਲੜਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁੱਟਿਆ ਦਹੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 4 ਜਣੇ ਜੀ ਸਨ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੱਸ ਹੈ ਦੂਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਰੇ ਨਾ। अन्ना हजारे की भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम के समर्थन में आज सिरसा ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन के लोगों ने बाइक जुलूस निकाला और जिला परिवहन अधिकारी के कार्यालय पर जाकर जोरदार प्रदर्शन किया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भ्रष्टाचार बंद करो, माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भ्रष्टाचार बंद करो। अन्ना हजारे हम तुम्हारे साथ हैं, इनकलाब जिंदाबाद, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। अन्ना हजारे हम तुम्हारे साथ हैं, अन्ना हजारे हम तुम्हारे साथ हैं, अन्ना हजारे हम तुम्हारे साथ हैं, अन्ना जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ਅਸੀਂ अन्ना हजारे ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਉਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਬੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਡ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਬੰਬੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੈਪੁਰ, ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਬੜੌਦਾ, ਸੂਰਤ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਬੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਸੈਲਫ ਤੇ ਮਾਰੀਏ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਲਾਈਨ ਚੱਲੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੇ ਅੜ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬਿਲकुल भ्रष्टाचार बंद करके ही रहेंगे। आज हमारा चौथा दिन है धरने पर, और जितने दिन भी अन्ना जी धरने पर बैठेंगे हम अपना पूरा साथ देंगे। और सभी ट्रक ऑपरेटरों को सिरसा व पूरे हरियाणा, पूरे हिंदुस्तान के ट्रक ऑपरेटरों को ये कहेंगे कि आप संघर्ष करो, अन्ना जी का साथ दो, भ्रष्टाचार को खत्म करो। जय हिंद। बिजनेस टुडे की जानकारी के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी सुरेंद्र सिंह के पास। नमस्कार, बिजनेस टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिंह। आज सबसे पहले बात करते हैं बीएसई की। आज सेंसेक्स 156.77 के उछाल के बाद 16,498.47 पर बंद हुआ। आज सेंसेक्स का हाईएस्ट पॉइंट 16,549.21 रहा और लोएस्ट पॉइंट 16,213.18 रहा। इसके अलावा यदि बात करते हैं एनएसई की, तो आज निफ्टी 50.10 की बढ़त के बाद 4,948.90 पर बंद हुई।
आज निफ्टी का हाईएस्ट पॉइंट 4965.80 रहा और लोएस्ट पॉइंट 4863.80 रहा। इसके अलावा यदि बात करते हैं सोना चांदी की, तो आज सोना 28,090 रुपए प्रति 10 ग्राम बिका और चांदी 65,060 रुपए प्रति किलो बिकी। बिजनेस टुडे में आज के लिए इतना ही। सिरसा के लघु सचिवालय में कई गांव के लोग अन्ना हजारे की भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम के समर्थन में धरने पर बैठे हैं। इन लोगों का कहना है कि जब तक सरकार लोकपाल बिल पास नहीं करती उनका ये धरना जारी रहेगा। गौरतलब है कि इन लोगों ने अन्ना के स्वास्थ्य की पल पल की जानकारी के लिए टीवी भी लगा रखा है। ये शायद अन्ना हजारे ने खुद भी नहीं सोचा था जैसा कि वो कह हर एक चीज की ऊर्जा कोई बढ़ी होगी, बिल्कुल सही बात है। आराम करने से ऊर्जा बढ़ती है, नींद से ऊर्जा बढ़ती है। अगर वो उसको अच्छी नींद मिल जाती है तो भी शरीर दोबारा नींद। हमारा उद्देश्य है भ्रष्टाचार खत्म करना। आप कब तक धरने पर हम जब तक अन्ना जी बैठे हैं हम भी बैठे रहेंगे और जो आदेश हमारे को वो देंगे। भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है, लोक बिल पास लागू नहीं किया जाता है, तब तक अन्ना जी के हम साथ हैं और जो आदेश ये देंगे उसका हम पालन करेंगे। धरने पर बैठने से खत्म हो सकता है, हर आदमी अगर चाहे हमारा साथ दे तो हो सकता है। सिरसा हलचल में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा टुडे।